हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आपको 6 पैनल कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। तो मैंने यहाँ पर साड़ी में से 3 मीटर फैब्रिक कट कर लिया है। अब हम यहाँ पर कुर्ती की कटिंग इस तरह से करेंगे। तो हम फैब्रिक को इस तरह से बिछाएंगे। तो मैंने यहाँ पर फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड करके बिछाया है। तो देखिए, हमारी यहाँ पर फैब्रिक में नीचे की साइड में तो ये लाइनिंग ज़्यादा है और ऊपर की साइड में ये लाइनिंग कम है। तो हम ये ज़्यादा लाइनिंग नीचे की साइड में रखेंगे। अब हम यहाँ पर जो हमारी बड़ी वाली कली होगी, बीच वाली कली, तो उसकी हम कटिंग करेंगे। तो हम यहाँ पर फैब्रिक को यहाँ से हम 4 फोल्ड करके बिछाएंगे, जिससे हम यहाँ पर कली की कटिंग कर लेंगे। तो हम इसे इसी हिसाब से बिछाएंगे कि जितनी हमारी कली की चौड़ाई रहेगी उसी हिसाब से हमें यहाँ पर बिछाना है। तो देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पर फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। और यहाँ से ये फैब्रिक की ओपन साइड रहेगी और ये बंद साइड। तो यहाँ से हम लेंथ लेंगे। तो लेंथ है हमारी यहाँ पर 42 इंच और चौड़ाई रखेंगे हम 10 इंच। तो इस तरह से हमने यहाँ पर फैब्रिक को 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। अब हम यहाँ से कुर्ती की मार्किंग करेंगे बंद साइड से। तो यहाँ से हम शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर है हमारा 7 इंच। तो 7 का हम हाफ करेंगे तो 3.5 इंच। और हाफ इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे। तो हम यहाँ पर 4 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर 4-4 इंच पर ये मार्किंग करेंगे। और यहाँ से लेंथ लेंगे हम 17 इंच और यहाँ से भी हम 4 इंच पर ये मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से ये मार्किंग करने के बाद में हम यहाँ पर इन सभी निशान को यहाँ मिला लेंगे। तो देखिए, इस तरह से ये मार्किंग करने के बाद में हम यहाँ पर जो हमने 10 इंच लिया था वहाँ पर हम इस तरह से इंच टेप को रखेंगे कॉर्नर पर और मार्किंग कर लेंगे। तो हमने ये मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कटिंग कर ली है। अब हमारी यहाँ पर बचे हुए फैब्रिक को हम इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे। ये हमारा डबल फोल्ड ही था, तो हमने यहाँ पर इसको 4 फोल्ड कर लिया है। अब हमारी यहाँ पर ये जुड़ी हुई साइड है एक साइड, तो हम इसको कट कर लेंगे। और इस तरह से कट करने के बाद में हम इस फैब्रिक को इस कली के पास में रखेंगे। इस तरह से हाफ इंच ऊपर की साइड में रखेंगे और ये लाइन से लाइन मिलाते हुए रखेंगे नीचे की साइड में। और यहाँ पर हम पिन लगाकर अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। अब हम यहाँ से मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हमारा शोल्डर था 7 इंच, तो 7 इंच पर मार्किंग करेंगे। हार्मोल है 7 इंच। तो इस तरह से हम इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। अब हम लेंगे चेस्ट। तो चेस्ट है हमारा 40 इंच, तो 40 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 10 इंच और 2 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे। तो हम यहाँ पर 12 इंच पर मार्किंग करेंगे। और इस तरह से अब हम यहाँ से कमर तक की लंबाई लेंगे। तो कमर तक की लंबाई हम 15 इंच लेंगे और कमर की चौड़ाई लेंगे हम 36 इंच। तो 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच और 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। तो इस तरह से हम यहाँ पर इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। इंच टेप को इस तरह से कॉर्नर पर रखेंगे और मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ से बैक आर्म होल के लिए 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और इस तरह से शेप ड्रॉ कर लेंगे। और फ्रंट के लिए 1 इंच पर मार्किंग करेंगे और आर्म होल की शेप ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ पर नीचे की साइड में 3 इंच पर ये मार्किंग करेंगे और इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे, जिससे हमारे यहाँ पर कॉर्नर ना निकले। तो हमने यहाँ पर कुर्ती की मार्किंग तो कर ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसकी कटिंग भी कर ली है। अब हम यहाँ पर इन पिन्स को निकालेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमारी यहाँ पर ये तो 4 कली है और ये 2 कली है। ये 2 कली जुड़ी हुई कलियाँ है। तो इस तरह से हमारी यहाँ पर 6 कली बनकर तैयार हुई है। अब हम यहाँ पर फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 2 कली ले ली है। अब हम यहाँ से फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर जुड़ी हुई कलियों को लेंगे और इनमें से एक कली को हम निकाल लेंगे। अब हम इन कलियों को इस तरह से जोड़ेंगे। जो हमारी
4 कली थी उनमें से हम 2 कली को लेंगे और इस तरह से साइड में रखेंगे और यहाँ पर बराबर में मिलाते हुए स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड की कलियों को हम यहाँ पर एक जगह रखते हुए स्टिच करेंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ पर दोनों पार्ट्स को तैयार कर लेंगे। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो हमने यहाँ पर कपड़े को 4 फोल्ड करके बिछा लिया है और स्लीव की लेंथ है 13 इंच। तो इस तरह से हम यहाँ पर 13 इंच पर मार्किंग करेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से स्लीव की चौड़ाई लेंगे हम 11 इंच और 3 इंच पर हम डाउन करेंगे और इस तरह से हम यहाँ पर एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम स्लीव का शेप ड्रॉ करेंगे। और यहाँ से स्लीव का राउंड लेंगे 6.5 इंच और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर मिला लेंगे। तो हमारी यहाँ पर स्लीव की मार्किंग तो हो गई है। अब हम यहाँ से इसका हाफ निकालेंगे। तो हमने यहाँ पर 5.5 इंच पर मार्किंग की है। अब हम यहाँ पर पफ स्लीव बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर 10 इंच एक्स्ट्रा लिया है और यहाँ पर हम 5.5 पर इस तरह से मार्किंग करेंगे और यहाँ से हम इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हम स्लीव की शेप ड्रॉ कर लेंगे। हम यहाँ पर पफ स्लीव बना रहे हैं तो हमें इस तरह से ये मार्किंग की है। इस तरह से हमारी यहाँ पर स्लीव की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर स्लीव की कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर बी सेंटर में कट लगाएंगे और यहाँ पर भी हम एक कट लगा लेंगे। अब हम स्लीव के फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर स्लीव की कटिंग कर ली है। अब हम कुर्ती के पार्ट तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर दोनों साइड में ये कलियाँ रखकर यहाँ से स्टिच कर लिया है। इसी तरह से मैंने यहाँ पर दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लिया है। अब हम इसके अस्तर अटैच करेंगे। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से ये 4 फोल्ड करके फैब्रिक को बिछा लिया है। अब हम इन कलियों को इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से और इसके बराबर में ही हम मार्किंग कर लेंगे अस्तर की कटिंग करने के लिए। तो हमने ये मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट के आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से हम ये मार्किंग कर लेंगे और इसमें से हम बैक पार्ट को निकालेंगे और आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। अब ये कटिंग करने के बाद में हम अस्तर को तो नीचे की साइड में रखेंगे और मेन फैब्रिक को ऊपर की साइड में रखते हुए इस तरह से हम यहाँ पर राउंड में स्टिच लगा लेंगे। और ये स्टिच हम यहाँ पर ये कमर तक की लंबाई है वहाँ तक ही हमें ये स्टिच लगाना है, क्योंकि हम यहाँ पर नीचे की साइड में अस्तर को अलग अटैच करेंगे और मेन फैब्रिक को अलग अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर राउंड में ये स्टिच लगा ली है और इसी तरह से हमने दोनों पार्ट में ये स्टिच लगा ली है। अब हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट के नेक को तैयार करेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ये पेपर पेस्टिंग लिया है। अब हम इसे डबल फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से नेक की चौड़ाई रखेंगे हम 3 इंच और लेंथ रखेंगे हम 4.5 इंच और यहाँ से भी हम चौड़ाई रखेंगे 3 इंच। तो इस तरह से हम एक चौकोर बॉक्स बनाकर रेडी करेंगे और नीचे की साइड में हम 2 इंच पर मार्किंग करेंगे और यहाँ से हम हाफ इंच पर और इस तरह से हम तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे और राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर नेक की मार्किंग कर लिया है। अब हम यहाँ पर साइड में से 1-1 इंच पर मार्किंग करेंगे और इस तरह से हम यहाँ पर कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर नेक को कट कर लिया है।
तो देखिए इस तरह से हमारी ये नेक डिज़ाइन बनी है। तो मैंने यहाँ पर नेक डिज़ाइन को फैब्रिक पर रखकर 1/2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करते हुए इस तरह से फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर हमने राउंड में स्टिच लगा ली है। अब हम इसे 20 सेंटर में से कट करेंगे और जो हमारी फ्रंट वाली कुर्ती है उसको भी हम बीच में से इस तरह से कट करेंगे। अब हम इस नेक डिज़ाइन को 20 सेंटर में रखेंगे कट से कट मिलाते हुए और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर नेक पर ये सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे। और ये कटिंग करने के बाद में हम यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। ध्यान रहे हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये कट लगा लिए हैं पूरे नेक पर। अब हम इस नेक को पलटकर नीचे की साइड में करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर कॉर्नर को निकाल लेंगे। तो इस तरह से नेक को नीचे की साइड में फोल्ड करने के बाद में हम ऊपर की साइड में एक फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर ये फिनिशिंग की सिलाई लगा ली है। हमारा यहाँ पर फ्रंट पार्ट का नेक तैयार हो गया है। अब हम बैक पार्ट के नेक को तैयार करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर बैक पार्ट को इस तरह से 20 सेंटर में से फोल्ड करेंगे और यहाँ से नेक की चौड़ाई लेंगे 3 इंच और लंबाई लेंगे 3 इंच और इस तरह से हम यहाँ पर एक चौकोर बॉक्स बनाएंगे और राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे और नेक की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर नेक की कटिंग कर ली है। अब हम नेक तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर उरे में कटी हुई है पट्टी ली है और इसे डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से हम यहाँ पर रखते हुए सिलाई लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर इस पट्टी को अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाएंगे और ये कट लगाने के बाद में इस पट्टी को हम नीचे की साइड में फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर ये सिलाई लगा ली है। हमारा यहाँ पर बैक पार्ट का नेक भी तैयार हो गया है। अब हम इनके कंधे जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से हम दोनों पार्ट्स को यहाँ पर बराबर में मिलाते हुए रखेंगे और कंधे जॉइंट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर कंधे जॉइंट कर लिए हैं। अब हम स्लीव तैयार करेंगे। तो हम यहाँ पर पफ स्लीव बनाएंगे। तो यहाँ पर हम छोटी छोटी चुन्नटें बनाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये चुन्नट बनाते हुए पिन से अटैच कर लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी इतना ही मार्जिन लेते हुए प्लेट्स बनाएंगे और यहाँ पर भी हम पिन लगाकर सेट कर लेंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पर ऊपर की साइड में भी प्लेट्स बनाएंगे और पिन लगाकर सेट कर लेंगे। तो देखिए इसी तरीके से हमें यहाँ पर ये प्लेट्स बनानी है और पिन लगाकर हम सेट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पर पूरी प्लेट्स को बनाकर सेट कर लेंगे। इस तरह से प्लेट्स को बनाने से हमारी यहाँ पर प्लेट्स एकदम बराबर में बनेगी और हमारा पफ एकदम सुंदर बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पूरी प्लेट्स में पिन लगाकर अटैच कर ली है। तो देखिए इस तरह से हमारे यहाँ पर 5-5 प्लेट्स आई है दोनों साइड में। इस तरह से आप देख सकते हो हमारी यहाँ पर ये प्लेट्स बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे कुर्ती में अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हम 20 सेंटर में रखेंगे और यहाँ से हम मिलाते हुए सिलाई लगाकर स्लीव को अटैच कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर स्लीव को अटैच कर लिया है। दोनों साइड की स्लीव हमने अटैच कर ली है। अब हम स्लीव के बॉटम पार्ट को तैयार करेंगे। तो इस तरह से हम फोल्ड करेंगे
अब हम यहाँ पर फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से हम दोनों पार्ट्स को यहाँ पर बराबर में रखते हुए सेट करेंगे। तो हमने यहाँ पर फिटिंग की मार्किंग कर ली है और इस तरह से हम यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ तक हमें ये सिलाई लगानी है। यहाँ से हमारे ये अस्तर वाला पार्ट अलग रहेगा और मेन फैब्रिक अलग रहेगा, तो हमें यहाँ तक ही सिलाई लगानी है। तो हम यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ तक सिलाई लगा ली है। यहाँ से हमारा अस्तर वाला पार्ट और मेन फैब्रिक अलग अलग रहेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर अस्तर वाले पार्ट्स को लेंगे और इस तरह से हम अस्तर वाले पार्ट को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हम नीचे तक लगा लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी ये सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से अस्तर वाले फैब्रिक को हमने दोनों साइड में से फोल्ड कर लिया है। अब मेन फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। तो अस्तर वाले फैब्रिक को हम इस तरह से साइड में कर लेंगे और मेन फैब्रिक को हम इस तरह से बराबर में करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर ये सिलाई लगा ली है और देखिए यहाँ से हमारा अस्तर वाला पार्ट और मेन पार्ट अलग अलग है। अब हम नीचे की साइड की पट्टी को फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए गाइज हमारी यहाँ पर कुर्ती बनकर तैयार हो गई है। आपको मेरी ये कुर्ती कैसी लगी कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।